शूटर्स नितिन फौजी व रोहित राठौर की तलाश चल रही है। पूरे जोर शोर से युद्ध स्तर पर इनकी तलाश की जा रही है। सीसीटीवी पड़ताल व परिजनों से पूछताछ के बाद अब पुलिस का मूवमेंट बेहद तेज हो गया है। अलग अलग टीमें बनाकर इन दोनों की गहनता से तलाश की जा रही है। एटीएस एवं सीआईडी सीबी की टीमें भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है, मोर्चा संभाल लिया है और इन दोनों शूटर्स की तलाश में जुट गई है। जयपुर में बंद को लेकर पुलिस ने अलग जाब्ता भी तैनात कर दिया है। घटनास्थल सहित मेट्रो मास अस्पताल पर भी पुलिस का जाब्ता तैनात है। तो आपको बता दें, शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की और के लिए बंद को लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। घटनास्थल और मेट्रो मास अस्पताल में पुलिस का जाब्ता अलग से तैनात किया गया है। वहीं दोनों मर्डर्स की गहनता से तलाश की जा रही है। शूटर्स नितिन फौजी और रोहित की तलाश में अलग अलग टीमें बन चुकी और तलाश कर रही हैं। इसके साथ ही एटीएस, सीआईडी और सीबी की टीमों का भी गठन कर दिया गया है और ये पूरे जोर शोर से युद्ध स्तर पर इन हत्यारों की तलाश में जुट गई है। तो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं, जहां पर शूटर्स नितिन फौजी और रोहित राठौर की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और अलग अलग टीमें इन दोनों की तलाश कर रही हैं। एटीएस और सीआईडी, सीबी की टीमें भी इनकी तलाश में जुट गई हैं। घटनास्थल सहित मेट्रो मास अस्पताल के बाहर भी भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। आज पूरे प्रदेश में बंद का ऐलान किया गया है। इसे लेकर के राजधानी में तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। और मेट्रो मास हॉस्पिटल से जुड़ चुके हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज लाइव हमारे साथ में। अमित, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही, कैसी गहमा गहमी है, कितना तनाव दिख रहा है आपको वहां माहौल में? जी शालिनी, मेट्रो मास हॉस्पिटल के बाहर अभी मैं खड़ा हूँ, इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर रात से ही, या ये कहा जाए सही तो ये रहेगा कि कल दिन भर से ही यहाँ पर लोगों का जमावड़ा है। राजपूत समाज के लोगों का यहाँ पर जमावड़ा था। उसके बाद में रात से लेकर के सर्व समाज के लोग यहाँ पर मौजूद होने लग गए हैं। रात भर वो यहाँ पर रहे हैं। उनके साथ में कुछ मुख्य लोग, कुछ विधायक यहाँ पर रहे और अभी लगातार पुलिस के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जानकारी मिली है उसमें यह है कि लोगों के बाहर से भी, राजस्थान के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हैं। वो यहाँ पर लगातार रात भर से मौजूद है। यहाँ पर गद्दे, रजाई, कंबल का इंतजाम था। रात में ठंड की वजह से, ठंड को देखते हुए इन सारी चीज़ों का इंतजाम था और उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में पहुँचे हैं। कल रात में जब रात की अपडेट ये थी कि आज राजस्थान बंद का आह्वान किया था समाज के कुछ लोगों ने, उसके बाद में सब समाज ने भी उनको साथ में सहयोग किया है। सब समाज ने भी इस आह्वान किया था इस घटना को लेकर के रात में राजस्थान बंद का। अभी यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। लोकेंद्र सिंह कालवी के सुपुत्र यहाँ पर भवानी सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे एक बार हम बात करते हैं। भवानी सिंह जी, किस तरह ये जो घटना हुई है इसको आप किस तरीके से देखते हैं और इसके बाद में अब आगे की क्या रणनीति आपकी रहने वाली है? सर, देखने में तो बहुत ज़्यादा एक मैं कह रहा हूँ कि शर्म भी नहीं बोलूँ, ये तो बहुत अलग लेवल के एक ह्यूमैनिटी के ऊपर मैं बोलता हूँ कि इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस हिसाब से उन लोगों ने घर में साथ में बैठ के और थोड़ी देर बैठ के और फिर अपने हिसाब से किसी सामने जैसे बैठे कोई दोस्त या कोई जान पहचान वाले के ऊपर आप गोली चला रहे हो और इतनी सारी गोलियां एक के बाद एक, तो ये तो बहुत ही हैवानियत का सा सिचुएशन है और बहुत ही गंभीरता से सब लोगों को इसको लेना चाहिए पूरे, क्योंकि ये एक मैं कहता हूँ कि एक इंसानियत के हिसाब से तो इसके अंदर अपन कोई एक समाज की बात नहीं कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी की नहीं बात कर रहे हैं। इसके अंदर सब पूरे 36 कौमों को एक साथ आके, ये इतनी बड़ी चीज़ है, कल को किसी के साथ में भी हो सकती है। और जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ हैंड है और ये पिछले टाइम से होते आया है और इसके भी सुखदेव जी के भी जो प्रूफ्स हैं, जो लेटर्स हैं, वो ऑलरेडी ऑफिशियली बड़े लेवल के ऊपर ये लेटर्स ऑलरेडी सर्कुलेट हुए थे। उसके ऊपर क्यों नहीं कोई अंजाम आया, क्यों नहीं उनको कोई सिक्योरिटी दी गई? तो पूरा पुलिस प्रशासन जिस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि कांग्रेस के शासन के अंदर रहा है, उसी का अंजाम अपन सबको भुगतना पड़ रहा है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरे 36 कौम के लोग और सारे नेता कोई भी पार्टी के हों, उसमें कोई मायना नहीं रखता है, सब जने आएँ और इस मूवमेंट को सपोर्ट करें।
ये थे भवानी सिंह जी जो बता रहे जी। थे कि ह्यूमैनिटी के ऊपर ये गहरी चोट है, सीधी सीधी चोट है। जी। और इनको धमकी मिलने के बाद में, सुखदेव गोगामेडी को धमकी मिली थी कुछ महीनों पहले, उसके जी। बाद में पंजाब पुलिस ने एक अलर्ट भी जारी किया था। पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस से बात करके उन्हें लेटर भेजा था कि इस तरह की घटना हो सकती है, उनकी जान को खतरा है और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उसके बावजूद राजस्थान पुलिस ने इस तरह उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में यही एक बड़ी वजह है जो एक रोष का कारण है यहाँ पर समाज के लोगों जी। में, कि ये पता होने के बावजूद इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करना, ये अपने आप में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। सर, यहाँ पर प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, ये जो घटना हुई है, पुलिस प्रशासन ने पहले अलर्ट जारी किया था, बावजूद उसकी किसी भी तरह की कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कारण रहा? ये कारण तो भी तो प्रशासन की अनदेखी है। अलर्ट तो उन्होंने, सुखदेव जी ने खुद ने जारी किया कि भाई मारने की जब धमकियाँ मिल रही है उनको, खुद को लेटर प्रूफ वगैरह सारे उन्होंने अवेलेबल कराए, फिर भी सरकार ने उनको, और पंजाब सरकार है ना सरकार, उन्होंने भी राजस्थान सरकार को अवगत कराया। उसके बाद भी ये मतलब थोड़ा गैर जिम्मेवारी जो रुख अपनाया है सरकार ने, प्रशासन ने, वो बहुत ही मतलब एकदम उसका भुगतान आप देखें, एक समाज के हमारे एक आदमी को हम खो के बैठे हैं। अमित, या रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली है, इनसे पूछ के बताइए कि क्या कुछ वजह है कि रोहित गोदारा ने खुलेआम जिम्मेदारी ली है और इस घटना को अंजाम भी दिया है? स्टूडियो से एक सवाल है कि रोहित गोदारा ने इस मामले पे जिम्मेदारी ली है, इस घटना पे जिम्मेदारी ली है, इसको किस तरीके से देखें? हाँ, ये तो पूरा इंटरनेशनल गिरोह हो गए तो सारे, तो सरकार को करना चाहिए। मतलब अंतर्राज्य गिरोह अलग हैं, हरियाणा, पंजाब, ये तो अंतर्राष्ट्रीय हो गए। तो अभी सरकार इसको सीबीआई, एनआईए कैसे इसको लेती है, तो ये तो बहुत ही बोले राष्ट्र के लिए खतरे का बात है कि एक सामाजिक नेता को, एक हमारे मजबूत जो स्तंभ थे सभी कौमों के, उनको एक लेके एक पूरा घर में घुस के मारा गया है। तो कालवी परिवार, हम दोनों भाई आज साथ हैं, कालवी साहब के बहुत साथ थे, तो ऐसे दुख की घड़ी में उनके परिवार समाज के साथ दोनों भाई हम साथ हैं, वो हमारे भाई थे। आज सुखदेव दादा के साथ तो पूरा परिवार है, पूरा समाज है, सभी समाज, और सभी से आग्रह है कि जब हम भाई भी यहाँ आए तो हर घर से भाई सुखदेव दादा का भाई बन के यहाँ पे आए और सड़क पे खड़ा होकर उनको, परिवार को और समाज को न्याय दिलाने के लिए बाहर आए। इससे पहले राजू ठेठ की भी सीकर में इसी तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसके बाद में कल सुखदेव गोगामेडी की हत्या की, सेम तरीके से जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें भी इसी तरीके से कि घर के बाहर आकर के गोली मारी गई। इस घटनाक्रम में भी घर के अंदर जाकर के और बैठ करके बातचीत करके गोली मारी गई। क्या इसमें सिमिलरिटी है और किस तरीके से, मतलब उसके ये एक बार वो घटनाक्रम होने के बावजूद प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दिया? हाँ, पैटर्न तो देखो आप, उनको मारने का तरीका और जो ये क्राइम करने का जो तरीका, वो तो सेम दिख रहा है। अब आपस में उनके क्या है, किस वजह से ये चीज़ हुई, तो प्रशासन बताए हम लोगों को भी। और लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि भाई समाज के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे उनको न्याय मिले और अगली बार नहीं हो। ये घटित क्यों हो रहा है? क्या वो भी एक समाज के आदमी थे, सुखदेव जी एक समाज के आदमी है, कल उनका नंबर आया, तीसरे का, चौथे का नंबर आते रहेंगे, तो हर सामाजिक आदमी ऐसे थोड़ी जाता रहेगा। तो प्रशासन और सरकार पे ये तो सवाल है। आगे क्या मांग है, किस तरीके की मांग प्रशासन के सामने रखी है? और ये जो धरना जो यहाँ लगाया हुआ है कल से, उसके बाद में ये किस मांग को पूरी होने के बाद में, या कब इसको खत्म करने की कोई रणनीति है? नहीं, पहले तो पकड़ा जाए उनको, और जो उन पे फिर फास्ट कोर्ट में पकड़ के जल्द से जल्द उनके कार्रवाई हो। सरकार से फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा है, जो गवाह हैं उनके सिक्योरिटी मांगी है, परिवार की सिक्योरिटी मांगी है, उनको गन लाइसेंस अवेलेबल कराया जाए। जो सिक्योरिटी पहले दी नहीं गई उनको, परिवार को, सुखदेव जी को, वो सिक्योरिटी अब दी जाए। उनके जान को भी खतरा है, गवाहों की जान को भी खतरा है। तो मुख्य ये 4-5 मांगे हैं। अमित, दोबारा जुड़ेंगे आपसे और अपडेट लेंगे। जी अमित, बिल्कुल जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, फिर आपसे अपडेट लेंगे। और आइए अब रुक कर लेते हैं बांसवाड़ा का, जहां हमारे संवाददाता किशन सैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशन, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, कैसा माहौल है बांसवाड़ा में इस नृशंस हत्या के बाद?
देखिए, बांसवाड़ा की अगर बात करते हैं तो बांसवाड़ा के अंदर में भी है इसकी गूंज सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि यहाँ बड़ी संख्या के अंदर में बांसवाड़ा के अंदर में राजपूत समाज के यहाँ पर लोग रहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर करनी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनकी हत्या करने के बाद के अंदर में पूरे राजपूत समाज आक्रोश नजर आ रहा है। उनके अंदर में उन्होंने आज पूरा बांसवाड़ा है वो बंद करने का आह्वान कर दिया है। साथ में ही उनकी जो बड़े जिलाध्यक्ष वगैरह तमाम जो थे बांसवाड़ा से भी है, करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं बहुर सिंह सलाड़िया, उन्होंने भी इसका विरोध जताया। खास बात यह है कि पुलिस ने यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ सर्व समाज की ओर से बंद का आह्वान किया गया है, प्रतिष्ठान का बंद करने का आह्वान किया गया, इसके बाद के अंदर में पुलिस भी यहाँ पर चौकन्ने नजर आ रही कि किसी भी प्रकार का कोई भड़काऊ भाषण यहाँ पर नहीं जाए, अनगल टिप्पणी यहाँ पर नहीं की जाए, कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए। पुलिस अपना पूरा काम कर रही है, जल्द आरोपियों को गिरफ्तारी कर लेंगे, इस प्रकार से पुलिस का दावा है। लेकिन सर्व समाज के अंदर में यहाँ पर काफी रोष है, पूर्व की सरकार पर यहाँ पर रोष है कि जब जिस प्रकार से यहाँ पर धमकियां मिली थी, इसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन ने उनको कानून व्यवस्था सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई। इस पर कहीं ना कहीं पूर्व सरकार पर यहाँ पर गंभीर आरोप लगाते हुए यहाँ सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर पुलिस से एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनके ठिकानों को ध्वस्त किया जाए। पहले भी आपने देखा होगा कि एनआईए की काफी कार्रवाई यहां पर हुई है, लेकिन एक बार फिर से यहां पर क्या एक्शन होगा राजस्थान में ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल यहां पर राजपूत समाज का एक ही मांग है कि जल्द से जल्द उन आरोपियों को पकड़ा जाए और उनको कहीं ना कहीं फांसी की सजा दी जाए। जी किशन, बांसवाड़ा की बात की जाए तो कल जब ये हत्या हुई इसके बाद में पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। बांसवाड़ा में कैसी तस्वीरें सामने आई? क्या कल यहाँ भी कोई अगजनी किस तरह को तोड़फोड़ की कोई घटनाएं हुई? और आज क्या बांसवाड़ा में भी बंद रखा जा रहा है, स्कूल में, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, मार्केट्स में? देखिए, बांसवाड़ा की अगर बात करते हैं, जिस प्रकार से हत्याकांड हुआ है उसके बाद के अंदर में बांसवाड़ा के अंदर में इस प्रकार की आगजनी जैसी कोई घटना वहां पर सामने नहीं आई है। हालांकि समाज के अंदर में विरोध था और समाज के लोगों ने तय किया गया है कि जिस प्रकार से आज राजस्थान बंद रखा गया है उसी तरीके से आज बांसवाड़ा भी बंद रखा जाएगा। बांसवाड़ा बंद का आह्वान किया गया है, सर्व समाज ने इसके अंदर में अपनी आहुति दी है। खास बात यह कि यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूलें हैं उनको भी यहाँ पर बंद रखा गया है, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई नाक्रोश के अंदर में। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि पूरे सर्व समाज ने इस पर पूरी अपनी आहुति दी है। फिलहाल बांसवाड़ा बंद और पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से चौकन्नी है। जी बिल्कुल किशन, आपसे फिर अपडेट लेते हैं और आइए अब रुक कर लेते हैं अमित का, जो मेट्रोमास अस्पताल जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें, कल गोली लगने के बाद में जब उन्हें यहाँ लाया गया, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अमित, आपने कई लोगों से बातचीत करी, क्या कुछ कहना है इनका? कब इस धरने को समाप्त करेंगे और कब तक ये यहाँ पर रहेंगे, और क्या कुछ तस्वीरें अब सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल शालिनी, अभी हमने जब कुछ लोगों से बातचीत की यहाँ पे तो लोगों में खासा आक्रोश है पुलिस प्रशासन को लेकर के। पहले अलर्ट होने के बावजूद सुखदेव सिंह गोगामेडी को जो सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई उस चीज़ को लेकर के गहरा आक्रोश है। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों से जब बात की तो उनका यही कहना था कि आज राजस्थान बंद का आह्वान किया है, आज राजस्थान बंद करवाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पे जब तक उनकी कुछ मांगे हैं वो जब तक नहीं मानी गई उससे पहले नहीं खड़ा होगा। उनमें सबसे प्रमुख मांग है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं, जो 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, उनको पकड़ा जाए। हालांकि पुलिस लगातार जगह जगह छापामार कार्रवाई कर रही है, पुलिस लगातार उनको ढूंढने के लिए अपने जी जान से जुटी हुई है, लेकिन इनका भी यही कहना है कि जब तक आरोपियों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये धरना खत्म नहीं किया जाएगा। कुछ और भी लोग यहाँ पर मौजूद है जिनसे बात करते हैं। अभी महाकाल यूथ ब्रिगेड के ओकेंद्र सिंह राणा हमारे साथ हैं जो हरियाणा से यहाँ पर आए हैं। इनसे अगर हम बात करें, आप हरियाणा से यहाँ पर रात में आए हैं, क्या कुछ रहा, क्या कब सूचना मिली आपको और क्या आगे की आपकी रणनीति? कल मिली सूचना तो हमें, आगे की रणनीति ये है कि अभी जो समाज के जो लोग हैं वो सबका, और समाज का जो राजपूत समाज का जो यूथ है, और उन सबको यही है कि जो हमलावर हैं उन हमलावरों का जो बीजेपी अपने भाजपा सरकार जो अपने तर्ज पे जो काम करती है उसी पे उनका पहले तो उनके मकान गिराए जाए, उन हमलावरों के बुलडोजर फिरना चाहिए और फिर उनका एनकाउंटर होना चाहिए। उसके बाद में जो कुछ होगा वो बाद में समाज जो भी फैसला लेगा वो उसके बाद में यहाँ से आंदोलन खत्म होगा, नहीं आंदोलन खत्म नहीं होगा। हरियाणा से आपके साथ में क्या और भी लोग आए हैं या कोई और बड़ा मूवमेंट वहाँ से यहाँ होने का है? क्योंकि इस तरह का अलर्ट है, कल रात से राजस्थान की सरहदों पर नाकाबंदी पुलिस के द्वारा कर दी गई है, अलर्ट घोषित किया था कि बाहर से भी लोग आने की उम्मीद है। तो क्या आगे की आपकी ऐसी कोई रणनीति है? सरकार के आपके प्रशासन ने ना पहले कभी या संज्ञान में लिया और ना भी ले लिया। अब आप आए होंगे, आपने देखा होगा यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ बैरिकेड लगा दिए, कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ये इनके साथ में भी ऐसा ही हुआ था जब इन्होंने, जब राजू ठेठ जी की जब हत्या हुई
कुछ दिन पहले। उसके बाद में संकेतों के दिन को इंडिकेटर मिल चुका था कि अब सुखदेव सिंह जी की हत्या होनी है। जब सारी चीजें लिखित रूप में और सब चीजें रिटर्न में भी आ चुकी है, पंजाब पुलिस ने वहां से भेज चुके हैं, भटिंडा जेल से यहाँ पर आए और यहाँ के कमिश्नर साहब को उन्होंने लिखित रूप में यहाँ पर भेजा, मेल किया भटिंडा पुलिस ने, तो उसी टाइम इनको सिक्योरिटी मिल जानी चाहिए थी। और अभी क्या हुआ? अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी उनको पकड़ा नहीं गया है। और हमारा मतलब ये है कि पकड़े गए वो पकड़े ना जाएं, या पकड़ लिए या फिर उसको वो दिखा नहीं रहे, शो नहीं कर रहे। हमने वो नहीं चाहिए, हमने तो बस उनका एनकाउंटर चाहिए और उनके मकानों पे बुलडोजर चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए अभी। तो ये मकानों पर बुलडोजर चाहिए, आरोपियों का, हत्यारों का एनकाउंटर चाहिए, मांग थी। हरियाणा से आए थे ओकेंद्र सिंह राणा, महाकाल युद्ध ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं, वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक डीके ठाकुर सिंगर यहाँ पर हैं हमारे साथ मौजूद, जो उत्तर प्रदेश से आए हैं। डीके जी, आप उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ मांग अभी है यहाँ पे? यहाँ आने के बाद में क्या कुछ जानकारी आपको और मिल पाई है? देखिए, मांग तो यही है कि जितने भी हमारे समाज के यहाँ पे भाई बैठे, जैसे अभी ओकेंद्र भाई ने बताया कि उनके घरों पे बुलडोजर तो चलना ही चलना चाहिए, ताकि आगे चल के कोई इस तरीके का कदम ना उठाए। दूसरी बात, अगर हमारे समाज में, हमारे समाज से भी जो हमारे समाज की मुख्य दीवार थी, अगर ऐसे लोग सुरक्षित नहीं है तो हम जैसे और समाज के आम व्यक्ति, उनकी स्थिति क्या होगी, ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश से आए हैं कल, क्या और भी कुछ लोग आए हैं या और लोगों के आने का कोई? पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग दोपहर से आने भी शुरू होंगे और मेरे साथ भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उत्तर प्रदेश ने देश के कोने कोने में जो लोग भी जयपुर तक पहुँच सकते हैं वो लोग निकल चुके हैं। और यहाँ पे आप देखना, थोड़ी बहुत देर बाद में यहाँ पे पाम रखने की जगह नहीं होगी अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती। तो जैसे हमारे सभी बड़े भाई कह रहे हैं, उसी तरीके से जो यहाँ के राजस्थान के जो मौजूदा लोग हैं, जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। यूपी से हम आए इसीलिए। उत्तर प्रदेश, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि राजस्थान की सरहदों पर, राजस्थान के बॉर्डर पर पुलिस की नाकेबंदी है। बाहर से यहाँ राजस्थान में इस आंदोलन से जुड़ने के लिए किसी को आने नहीं दिया जा रहा, सघन चेकिंग की जा रही है। क्या उसके बावजूद भी कुछ? कोई चेकिंग नहीं है, कहीं पे कोई नाकाबंदी नहीं है। अभी भी हमारे साथ के उत्तर प्रदेश से कुछ भाई आए, कोई नाकाबंदी नहीं है, ये सब झूठ है। कोई पुलिस, कोई चेकिंग नहीं है, कोई भी आओ, कोई भी जाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे आप यहाँ से सीधे जाओगे तो बैरिकेडिंग लगा रखी है, बाकी आप इधर से आओ तो कोई नहीं है, कोई पुलिस वाला नहीं। अमित, एक सवाल, पुलिस ने टीमों का गठन कर लिया है, सीबीआई, सीआईडी इसकी तलाश में जुट गई है, हथियारों की तलाश में। वो अपना एक समय लेगी, तब तक के लिए क्या रणनीति होगी? और जो उनकी मांगे हैं, पुलिस और प्रशासन ने जो है हाई अलर्ट घोषित कर दिया है, पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था की अपील भी की जा रही है। तो अब इनकी क्या रणनीति होगी? क्योंकि पुलिस को अपना समय लगेगा इन्वेस्टिगेशन में और पुलिस ने तैयारियां शुरू भी कर दी है। क्या कुछ कहना है इनका इसके ऊपर? एक सवाल है, स्टूडियो से सवाल आया है कि पुलिस अपने काम कर रही है, लगातार सघन चेकिंग चल रही है, जगह जगह छापेमार कार्रवाई की जा रही है हत्यारों को पकड़ने के लिए, उसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन तब तक आप लोगों की या यहाँ बैठे हुए राजपूत समाज और सब समाज की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? क्या इस चीज़ को समझते हुए कुछ रिलैक्सेशन या कुछ सरकार से, प्रशासन से बात करने की कोई आप लोगों की रणनीति आ गई? शासन प्रशासन के जो अधिकारी आएंगे उनसे बात करेंगे, बात करने में क्या दिक्कत है। बस बात यह है कि हमने तो आपको बता दिया जो हमारी जो हर्ज मर्ज है, जो हमारे जो सवाल, बस यही है। और बाकी हमारे और भी काफी लोग आ रहे हैं, हमारे हरियाणा के, जैसे करनाल से, अम्बाड़ा से, और मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ भिवानी से, वहाँ पे हम तो रोड जाम कर रहे हैं। और रोड जाम करके रोडों को जब तक सरकार मान जाती, ठीक नहीं सरकार, हम तो रोड को, इसको हमारा हरियाणा राजस्थान का जो बॉर्डर उसको खुदवा देंगे और वहाँ पर पूरा रोड को खुदवा करके फिर वहां पर बैठ जाएंगे जब तक ये एनकाउंटर नहीं होता। तो बहुत बड़ा आंदोलन होना है। अमित, पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन क्या इस तरह से प्रॉपर्टी को नुकसान करके या सड़क जाम करके आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करते, क्या इनको लगता है कि जल्दी हो जाएगी कार्रवाई? क्योंकि पुलिस तो इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में काम कर ही रही है। लेकिन क्या जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जगह जगह रोड खोद देना या सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, कि ये कितना सही है? क्या ये सरकार प्रशासन की तो पहले ही नाक कट चुकी है, मैं बताया ना भी, उन्होंने भी प्रशासन की नाक कट चुकी है। बस प्रशासन का जो है, पुलिस प्रशासन का उसका मुंह काला होने के लिए बचा हुआ है। क्योंकि जब उनको इंडिकेटर जब मिल चुका है राजू ठेठ जी की हत्या होने के बाद में कि इनकी हत्या होने वाली है, तो उन्होंने जब भी कार्रवाई नहीं करी। अब वो क्या करेंगे, समझना इस बात को? तो इन्होंने उसी टाइम पे ही संज्ञान में लेना चाहिए था। लेकिन
कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी भी अगर ये एनकाउंटर अगर नहीं करते हैं तो अभी आपके यहाँ राजस्थान में जो अभी भाजपा सरकार की शपथ होनी है, इस शपथ को हम नहीं होने देंगे। तो काफी आक्रोश है उनका कहना है अमित शपथ जी। एनकाउंटर के बाद ही होगी, जी काफी के बाद आक्रोश ही है होगी, वरना शपथ नहीं होने दिया जाएगा। जी। और ये सबसे बड़ी बात है कि शालिनी, ये जो राजस्थान से जो ये आग शुरू हुई है, जैसा कि अभी बताया इन्होंने कि राजस्थान से जो आग शुरू होने वाली हुई है और ये पूरे देश भर में आग लगने वाली है, पूरे देश भर में ये आंदोलन इस चीज़ को लेकर के होने वाले हैं। कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे भी एक बार बात करने जैसे कोई युवा यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप कब से यहाँ पर हैं? कब से यहाँ पर हैं? हम रात से ही अभी आए सुबह। सुबह आए हैं। हाँ। क्या आपको पता चला था या इसको समर्थन देने के लिए आप आए हैं या क्या? ये हमारे हक की बात है जी, हम लड़ेंगे, ये हमारे हक की बात है। कल को हमें भी कोई गोली मार सके घुस के। आप यहाँ पर कब से हैं, कब से बने हुए हैं और क्या कुछ आगे मांग है, क्या कुछ आगे की आपको बताइए अभी? देखिए, कल जब 2 बजे यहाँ पर डेड बॉडी लगी तब से हम निरंतर में ब्राह्मण समाज, हमारा समस्त विप्र समाज यहाँ पर लड़ रहा है। और जिस तरीके से, क्योंकि सुखदेव सिंह गोकाड़े जी सातपुत समाज के नहीं है अपितु सर्व समाज के नेता है, क्योंकि हिंदू धर्म के लिए जब गोहत्या की बात हो, चाहे विप्र समाज के करौली समूह पुजारी हत्याकांड की बात हो, चाहे गरीब बच्ची की शादी की बात हो, जब अगर एक ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक स्तर पर रहकर समाज के लिए लड़ता है और उसके ऊपर अगर वो देश के अंदर, राजस्थान के अंदर सुरक्षित नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर एक सुखदेव सिंह गोगामेडी जो इतना लीडर जो समाज के लिए लड़ता, अगर वो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो कहाँ हम जैसे, आप जैसे व्यक्ति सुरक्षित है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर जिस तरह 5 साल के अंदर आप देखिए अनेकों हत्याएं हुई है। सबसे बड़ी चीज, राजस्थान की राजधानी खुलेआम गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल के गोली मार के हत्या की जा रही है, गैंगस्टर लोग घूम रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान के हाल किस ओर जाएगा। और जब इतने बड़े व्यक्ति अगर सुरक्षित नहीं है पाएंगे तो हम जैसे कह पाएंगे, तो हम सरकार से मांग है कि आप इसको जल्द से जल्द करें। अन्यथा, क्योंकि ये युवा है, ये राजस्थान का युवा है, इस वीर भूमि का युवा है, इसकी आंखों में पानी नहीं है और मन में जोश है, क्योंकि जब ये सड़कों पर उतरता है तो हम कह नहीं सकते कि राजस्थान में किस ओर जाएगा। और मैं सचेत करना चाहता हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, जो अभी मुख्य कार्यवाही का जब तक सरकार नहीं होने तक आप सचेत रहे और जल्द से जल्द हमारी मांग को माने। अन्यथा राजस्थान की सड़कों पर ऐसा जनसैलाब आएगा कि सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि राजस्थान की हालत किस ओर जाएंगे। तो प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को लेकर के लोगों में आक्रोश बना हुआ है, जिस तरीके से देख रहे हैं। अमित, आपसे दोबारा अपडेट लेते हैं और एक बार हनुमानगढ़ का रुख कर लेते हैं, जहां हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, हनुमानगढ़ से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है प्रदेश के कई इलाकों से, हनुमानगढ़ से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल शालिनी, मैं आपको बता दूं कि हनुमानगढ़ जिले के अंदर इस समय जो कि शांतिपूर्ण स्थिति है। और हालांकि कल देर शाम को गोगामेडी के अंदर जरूर जो कि वहां के सर्व समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया था और उनका कहना था कि अगर 12 घंटे के अंदर अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और आज पूरे जिले भर के अंदर जहाँ जिला मुख्यालयों के ऊपर ज्ञापन दिए जाएंगे और गोगामेडी और बादरा के अंदर आज बाजार बंद की घोषणा की गई है। और उनका कहना है कि आज जो कि सांकेतिक रूप से हम अपना विरोध जता रहे हैं, लेकिन अगर 12 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम जो कि उग्र आंदोलन करेंगे, जो भी हमारा करनी समाज का और जो आगे का रहेगा उसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका, किशन आपका भी और अमित आपका भी, जो जानकारी दी, जो तस्वीरें दिखाई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।